तो एक साल सरकार को हो चुके हैं। एक साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियां मोहन सरकार की हैं उसी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। खास बात यह कि मिंटो हॉल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री इसकी जानकारी देंगे। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सरकार का लेखा जोखा रखा जाएगा जनता के सामने। समर्पण, सेवा, सुशासन, संस्कृति, त्योहार पर पूरा फोकस रहेगा। घोषणा पत्र के जो वादे सरकार ने किए हैं उनको भी बताया जाएगा कि देखिए हमने एक साल के भीतर ये जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए हैं। बचे कुछ वादे भी हम आगामी 4 सालों में पूरा कर देंगे। तो कल सीएम के कार्यकाल का एक साल पूरा होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी महत्वपूर्ण है, सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मनोज जी, तो एक साल का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि एक साल कैसे बेमिसाल रहा इस पर फोकस रहेगा। यानी मध्य प्रदेश में सरकार ने क्या कामकाज किया उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड ब्यौरा जो है वो जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखने का काम खुद प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि सत्ता संगठन का जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं कामयाब रहा। ये बीजेपी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। एक साल में क्या उपलब्धियां सरकार की रही और जनता से जुड़े क्या कामकाज किए गए, नई योजनाएं कौन कौन सी लागू की गई और आगे आने वाले एक साल में सरकार का क्या प्लान है, इस पर जो है मीडिया से बातचीत की जाएगी और अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रखेंगे। क्योंकि जो फोकस रहेगा वो समर्पण पे रहेगा। यानी सरकार ने कितने समर्पण के साथ इस एक साल के अंदर जो कामकाज किए उसको बताने का काम किया जाएगा। साथ में जो सेवाएं की है, जो नई नई योजनाएं सरकार लेकर आई है, चाहे वो किसानों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, उनके रोजगार को लेकर हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, जो भी सरकार ने अभी तक कदम उठाए, क्योंकि कई बड़े फैसले भी सरकार के द्वारा लिए गए हैं, तो उनको गिनाने का काम भी किया जाएगा। साथ में सुशासन किस तरीके से रहा, जो भी अधिकारी कर्मचारी ने जनता के साथ अभद्र व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, उन पर भी नकेल कसने का काम किया गया और सुशासन किस तरीके से मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है इसकी जानकारी भी देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। क्योंकि प्रशासनिक कसावट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वो सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं। कई बड़े फैसले उन्होंने एक साल के दौरान लिए भी। इसके साथ संस्कृति, धार्मिक के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ काम किया है। निवेश को लेकर बात करें तो श्री कृष्ण पाते हो, राम गम पद हो या फिर दूसरे धार्मिक स्थलों के लेकर उन्होंने काम किया। महाकाल लोक के साथ हर प्राचीन क्षेत्र में धार्मिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर भी उनका भी विकास करने का जो एक बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है वो भी इससे जुड़ा रहेगा। त्यौहार को लेकर और किस तरीके से पर्व मनाए जा रहे हैं, गौ सेवा को लेके और निवेश को लेके जो बड़े कदम उठाए गए उनको भी यहाँ पर गिनाया जाएगा। जनता के बीच में सरकार किस तरीके से एक साल का उन्होंने कामकाज किया इसके बारे में तो बताया जाएगा। सोनू, इसके अलावा एक साल कैसे रहने वाला है जनता के लिहाज से और सरकार क्या बड़े कदम उठाने वाली है इसके बारे में भी चर्चा होगी। बिल्कुल, तो सरकार की पूरी एक साल की उपलब्धियां जनता को बताई जाएगी। सेवा, सुशासन, संस्कृति, त्योहार पर भी सरकार का पूरा फोकस रहेगा। सत्ता संगठन का तालमेल किस तरह से रहा उस पर भी बातचीत होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ग्रामीण परिवहन सेवा को भी अब सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवहन की सेवा हैं उनको भी अब विस्तार देने का काम हो रहा है। आवश्यकता के अनुसार सरकार बस चलाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में नवीन यात्री बस सेवा संचालन के संबंध में अफसरों को निर्देश भी दिए हैं। तो जहां पर जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से अफसरों को निर्देश दिए कि बसों का संचालन होना चाहिए। नवीन यात्री बस जिनकी अब सेवाएं शुरू होना चाहिए, संचालन में यात्री सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इंटरसिटी मार्गों के महत्व को ध्यान में रखा जाए। बसों का संचालन इसी के हिसाब से होना चाहिए। टिकट बुकिंग, बस ट्रैकिंग, टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म,
इन तमाम सुविधाओं का लाभ भी यात्रियों को मिलना चाहिए। शर्तों का पालन नहीं करने पर जो बस ऑपरेटर हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री बस की सेवाएं हैं उनको मुकम्मल बनाने का सरकार काम कर रही है। अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं कि जो बस के ऑपरेटर हैं उन पर भी लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होना चाहिए। यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बसों के संचालन में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे वो टिकट बुकिंग की हो या फिर बस ट्रैकिंग की, टेक्नोलॉजी की, प्लेटफॉर्म की, तमाम सुविधाओं का लाभ यात्रियों को मिलना चाहिए। आज बिल्कुल कल की बैठक का मकसद यही था कि जो यात्री परिवहन है उसको बढ़ाया जाए और जो अधिकारी इससे जुड़े चर्चा में शामिल हुए थे, बैठक में शामिल हुए थे, उनको साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नवीन यात्री बस का संचालन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि किस तरीके से नए रूट पर जो है बसों को चलाया जाएगा, खास तौर से शहरों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने के लिए पूरी कवायद थी, यानी ग्रामीण परिवहन सेवा पर पूरा फोकस था। अब आने वाले समय में क्योंकि निर्देश दे दिए गए हैं, जो भी नवीन जो नए परमिट रूट के लिए जारी किए जा रहे हैं उनको लेकर ये पूरी व्यवस्था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी अधिकारी को बताया कि किसी भी तरीके की लापरवाही बस ऑपरेटर के जरिए सहन नहीं की जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो कनेक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस के साथ रहे, यानी उनकी कनेक्टिविटी रहे, इंटरसिटी लिंक के जरिए जो है इन्हें कनेक्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा फोकस रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो जीपीएस की हो या फिर दूसरी, उनको भी जनता से कनेक्ट किया जाए, उनको भी और जनता को उस सुविधा का लाभ भी दिया जाए ताकि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सके। तो अब आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों में तो कनेक्टिविटी है बस की, लेकिन अब यात्री बसों को ग्रामीण क्षेत्रों से भी कनेक्ट किया जा रहा है। इस बैठक का ये महत्वपूर्ण एक मकसद था, उद्देश्य था, जिसको लेके आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बिल्कुल। तो शहरी क्षेत्र तो परिवहन सेवा से जुड़े हुए ही, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा को कैसे विस्तार दिया जाए, इसी पर अधिकारियों से, अफसरों से बातचीत हुई है। तकनीक का इसमें महत्वपूर्ण रोल है, उसकी भूमिका है, तो उसका भी भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी।